नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नहाने के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नहाने को लेकर विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर मनुष्य नहा लेता है तो वह पवित्र हो जाता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है। नहाने के बाद व्यक्ति का माइंड फ्रेश होता है। इसी के साथ शास्त्रों में नहाने वक्त कुछ नियम बताए गए हैं जिन्हें अपने जीवन में अ, अपनाने से तथा इसी के साथ ऐसी कौन सी गलती है जिन्हें हमें नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में विस्तार से हम अपनी वीडियो में जानेंगे। साथ ही गरुड़ पुराण व पद्म पुराण में जो उल्लेख हमें नहाने के बारे में मिलता है, इन सभी नियमों के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा साथ ही अपनी जानकारी बढ़ाएं, साथ ही अन्य लोगों को भी जानकारी प्रदान करें। तो चलो दोस्तों, देर किस बात की है, अब हम अपना मेन टॉपिक बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने शरीर को तरोताज़ा बनाए रखने और दिन भर की भागदौड़ व थकान से छुटकारा पाने के लिए नहाता है। स्नान करने से केवल शरीर पर जमी हुई गंदगी साफ हो जाती है, बल्कि हमारी त्वचा भी चमकदार बनती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग ठंडे पानी से स्नान करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में नहाने को लेकर कुछ विशेष नियमों का उल्लेख किया गया है, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। इन नियमों का पालन हर किसी मनुष्य को करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, सब कुछ बदलता ही जा रहा है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो लोग पहले के समय में तालाब, नदी, पोखर में नहाया करते थे, लेकिन अब नहाने के लिए स्नानागार लोगों ने बनवाए लिए है, जिसमें वह पूरी तरह से छिपे रहते हैं। आज हम आपको हिंदू धर्मशास्त्र में बताए गए कुछ नियमों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसकी वजह से उसको अपनी जीवन में कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। नहाने समय अगर आपसे यह गलती होती है तो इससे देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर हम गरुड़ पुराण के अनुसार देखें तो इसमें नहाने को लेकर कुछ बात का जिक्र किया गया है। जब व्यक्ति स्नान करता है तो उसके पितर आसपास ही रहते हैं। जब स्नान करने के दौरान उनके कपड़े से जल गिरता है तब उनके पितर उसका ग्रहण करते हैं, जिससे यह तृप्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को बिना कपड़े के स्नान नहीं करना चाहिए, इससे पितर नाराज होते हैं। अगर आप नग्न होकर स्नान करते हैं तो इससे आपको पितृदोष लगता है। अब हम पद्म पुराण के अनुसार स्नान करने के कुछ नियम जानते हैं। मनुष्य को नहाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में होकर स्नान ना करे, क्योंकि पद्म पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से नग्न अवस्था में होकर स्नान करता है वह पाप का भागीदारी बनता है। इसके बारे में यह कथा बताई जाती है कि एक बार जब गोपियाँ स्नान करने के लिए नदी में गई थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके कपड़े छुपा दिए थे। तब गोपियाँ ने कान्हा जी से कहा कि वह उनके वस्त्र वापस कर दे। तब कान्हा जी ने कहा कि अगर तुमको अपने वस्त्र चाहिए तो तुम पेड़ पर आकर ले जाओ। तब गोपियाँ उनसे कहा कि हम जब यहाँ पर नहाने आई थी तब यहाँ पर कोई भी नहीं था, अब बिना कपड़े के जल से बाहर कैसे आ सकती हैं। गोपिया का इस वाक्य पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह तुम्हें लगता है कि तुमको किसी ने भी नहीं देखा, परंतु हर पल हर स्थान पर मौजूद रहता हूँ। जब तुम लोगों ने बिना कपड़े के जल में प्रवेश किया तब वरुण देव ने भी तुमको देखा था। यह उनका अपमान है। यही कारण है कि व्यक्ति को कभी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करने से बचना चाहिए। उपरोक्त धर्मशास्त्र के अनुसार बताए गए स्नान करने के नियमों के बारे में जानकारी आपको हमने दी है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और देवता आपसे खुश रहेंगे। इससे अतिरिक्त आप नहाने के पश्चात अपने बाथरूम को गंदा ना छोड़िए, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य बढ़ता है। अगर आप
अपने बाथरूम को गंदा छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से चंद्रदेव के साथ साथ राहु केतु का भी दोष आपको लग सकता है। आशा है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तथा आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।